गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रेखा देवी डायट झांसी। एजुकेशन एड शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के तहत आज हम लोग बात करेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसे शॉर्ट में SCRT बोलते हैं। तो SCRT का फर्स्ट पार्ट मैं पिछले वर्किंग डे पे लाई थी। आज इसका सेकेंड डे है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते इसका पहला पेज इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, तो इस पेज को भी मैंने इसमें जोड़ा है। इसको आप लोग देख लेना और नोट्स कर लेना कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की प्रमुख प्रशिक्षण बिंदु जो SCRT से संबंधित थे कि SCRT की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना बताया था मैंने बच्चों कि 1981 में हुई थी। और शैक्षिक नीति और सुझाव के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो भी शैक्षिक नीतियाँ बन रही हैं और उनके संबंध में जो भी सुझाव देने हैं उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1981 में की गई थी। और इसके उद्देश्य क्या थे, इसका कार्यक्रम क्या था, इसके संगठन के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। जो राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान, हिंदी संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान, मनोविज्ञानशाला, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय और राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, इन सभी संस्थानों के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगले पेज में, ये पेज आपका पिछले उससे संबंधित है। इसके अतिरिक्त तो उसी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार संबंधी संवैधानिक संकल्प की पूर्ति हेतु यह परिषद SCRT प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में कटिबद्ध है। तो ये इसका मतलब लक्ष्य क्या है, सार्वभौमिक शिक्षा के लिए अवसर तैयार करना, अवसर उपलब्ध कराना और उसके लक्ष्य को पाना। और इसके संगठन के विषय में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो ये इसके संगठन में विभाग, संस्थान और प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग, विज्ञान और गणित विभाग, मनोविज्ञान और परामर्श विभाग, हिंदी व अन्य भारतीय भाषा विभाग, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विभाग। इनके उपनाम भी लिखे, आप लोग पढ़ लेना। क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा है तो हम ज़्यादा अगर समय लेंगे तो फिर आज कंप्लीट होना संभव नहीं लगेगा। एक लेक्चर में शायद ना कंप्लीट हो पाए, मोबाइल की शायद इतनी कैपेसिटी ना हो। संस्थानों में उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो आपके डायट है जहाँ पे आप डीलेट कर रहे हो, और प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रशिक्षण विद्यालय। इसके अंतर्गत आते हैं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय और शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय। तो हम लोग बात करते हैं, इसके बाद ये हो गया। अब हम बात करते हैं राज्य शिक्षा संस्थान के समय। तो राज्य शैक्षिक कार्यक्रमों में एकरूपता लाने, राज्य में जो भी शैक्षिक कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें एकरूपता लाने, शिक्षा को समसामयिक सापेक्ष बनाने, समसामयिक रूप से शिक्षा का जो भी प्रासंगिकता उसके लक्ष्य हैं उस हेतु शिक्षा को समसामयिक सापेक्ष बनाने तथा शिक्षण अधिगम में गुणवत्तापूर्ण संवर्धन लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना वर्ष 1964 में इलाहाबाद में की गई। ध्यान देना बच्चों, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 में हुई थी। ये प्रश्न पूछ भी सकते हैं क्योंकि यह संस्थान SCRT से पहले से कार्यरत है। अपने स्थापना काल से ही राज्य शिक्षा संस्थान प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक निर्देशन देता रहा है। ये संस्थान जब से इसकी स्थापना हुई तब से ही ये बेसिक शिक्षा और शिक्षा के संबंध में अकादमिक निर्देशन देता रहा है। 1981 में SCRT की स्थापना के बाद राज्य शिक्षा संस्थान SCRT के तत्वावधान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रूप में अब काम कर रहा है। तो ये है इस राज्य शिक्षा संस्थान के विषय में। वैसे राज्य शिक्षा संस्थान
का बहुत विस्तृत कार्य है, लेकिन आप लोगों के लिए जितना ज़रूरी है हम उतना ही बता रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान SCERT के तहत इसका गठन जो है किया गया। गणित और विज्ञान विभाग राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के रूप में इलाहाबाद में स्थित है। ये SCERT के तहत जो गणित और विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसका कार्य क्या है? गणित और विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना। और इसके उद्देश्य के विषय में हम चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान और गणित की पुस्तकें तैयार करना, और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं विज्ञान और गणित के, उनको ट्रेंड करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना टाइम पे, विज्ञान में शोध कार्यशाला एवं सेमिनार का आयोजन करना, और विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन करना। तो ये राज्य विज्ञान संस्थान के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग बात करेंगे राज्य हिंदी संस्थान। SCERT के तहत हिंदी और भारतीय भाषा विभाग, जिसे हम राज्य हिंदी संस्थान के रूप में वाराणसी में स्थित है। ये संस्थान कहाँ? राज्य हिंदी संस्थान ये वाराणसी में स्थित है। और ये क्या करता है? उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तरीय हिंदी और संस्कृत की पाठ्यक्रम भी और पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ साहित्य तैयार करता है। ये क्या करता है संस्थान? उच्च प्राथमिक स्तरीय हिंदी संस्कृत की पुस्तकें तैयार कराता है, पाठ्यक्रम और संदर्भ साहित्य तैयार कराता है। इसके साथ ही मास्टर ट्रेनर जो होते हैं भाषा के, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है इस संस्थान में। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा हिंदी भाषा को समसामयिक बनाने एवं अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो ये रहा राज्य हिंदी संस्थान। इसके बाद हम बात करते हैं आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। ये संस्थान भी इलाहाबाद में स्थित है, और ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की पुस्तकों का विकास यहाँ पे किया जाता है, और अंग्रेजी शिक्षण तकनीकी में गुणात्मक उन्नयन हेतु कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और TLM भी तैयार किए जाते हैं संस्थान द्वारा। और इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा में दक्षता है डिप्लोमा कोर्स भी चलाए जाते हैं। ये है जो कोर्स सेवारत और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों तथा अंग्रेजी में स्नातक भावी शिक्षकों को दिया जाता है, जो डिप्लोमा कोर्स चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा NCERT 2005 के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरीय अंग्रेजी विषय की जो समस्त पाठ्य पुस्तकों की NCERT 2005 के बाद की समीक्षा की गई एवं अंग्रेजी शिक्षण तकनीकी पर आधारित मॉड्यूल विकसित किए गए। अर्थात आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान में इसके उद्देश्य तो हम बात पूरे कर ही चुके हैं। NCERT 2005 के तहत जो है मॉड्यूल भी तैयार किए गए हैं अंग्रेजी विषय के। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान शाला। तो ये मनोविज्ञान शाला आचार्य नरेंद्र समिति अपने यहाँ शिक्षा संबंधी समिति बनी थी। उसके आलोक में विद्यालय शिक्षा को मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यालय शिक्षा को कैसी मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1947 में मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना की गई। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान देना बच्चों इसको कि आचार्य नरेंद्र समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में के आलोक में विद्यालयी बच्चों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1947 में मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना की गई। इसे भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला होने का गौरव प्राप्त है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसे भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला होने का गौरव प्राप्त है। 5 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक निर्देशन तथा उन्हें अपने विद्यालय, व्यावसायिक और सामाजिक परिवेश में संतोषजनक समायोजन में सहयोग प्रदान करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य है। तो ये हम लोगों ने राज्य विज्ञान शाला के विषय में बात की। अब हम लोग बात करते हैं उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की इकाई के रूप में कार्यरत राजकीय केंद्रीय
शिक्षण संस्थान इलाहाबाद को केंद्र पूर्वनिधानित शिक्षक शिक्षा योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के रूप में 1985 में उच्चीकृत किया गया। उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य ये, इसका उद्देश्य है उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक, अभी तक हम लोगों ने माध्यमिक टीचर्स की ट्रेनिंग की बात इससे पहले की है, लेकिन अब यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षकों, माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षकों तथा डाइट के प्रशासनिक और शैक्षिक संवर्ग के संकाय सदस्यों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था। पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य है उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के शिक्षकों हेतु विषय आधारित तथा शिक्षण कौशल दक्षता विकास संबंधी प्रशिक्षण। ये हैं उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान जिसके से हम लोगों ने बात की। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसे हम नई शिक्षा नीति कहते हैं के अनुसरण में केंद्र पूर्व निधानित योजनांतर्गत राजकीय रचनात्मक महाविद्यालय लखनऊ, ध्यान देना बच्चों, राजकीय रचनात्मक महाविद्यालय लखनऊ, राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद, ये इलाहाबाद में है। और इससे संबंधित हम असाइनमेंट में प्रश्न भी पूछेंगे तो एकदम बारीकी से इन्हें सुनना। तथा राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज वाराणसी को कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के रूप में उच्चीकृत किया गया। ध्यान देना बच्चों, हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में केंद्र पूर्व निधानित योजना अंतर्गत राजकीय रचनात्मक महाविद्यालय लखनऊ, राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद तथा राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज वाराणसी को कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के रूप में उच्चीकृत किया गया। इन महाविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा के कार्यक्रमों के आयोजन का कार्य सौंपा गया। CTE के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। पहला उद्देश्य इसका है माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था। दूसरा है माध्यमिक शिक्षकों हेतु विषय आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण कौशल दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था। नवाचार संबंधी प्रशिक्षण, मूल्यपरक शिक्षा, कार्यानुभव शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, कंप्यूटर साक्षरता, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था, ये उद्देश्य अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के रख के अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना इन जगहों पे की गई है। इनके विषय में हमने चर्चा की। और ये छोटे छोटे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम साप्ताहिक असाइनमेंट में भी प्रश्न पूछेंगे, तो बहुत ही बारीकी से गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय। तो शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए, शारीरिक प्रशिक्षकों अर्थात आपके DPED टीचर, शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत हैं। इनके द्वारा डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जिसे DPED कहते हैं, के द्विवर्षीय कोर्स का संचालन किया जाता है। एक बार फिर से सुनना बच्चों, शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में DPED के शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत हैं। इनमें 2 वर्षीय कोर्स चलाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय। तो ये बच्चों की देखभाल के साथ, ध्यान देना बच्चों, बच्चों की देखभाल के साथ उनको पर्यावरण के प्रति अवेयर करना और उन्हें विशिष्ट व्यवहार वाले बच्चों से जुड़ी अवधारणाओं के प्रति शिक्षकों में, जो बच्चे विशिष्ट बच्चे हैं
उन बच्चों से जुड़ी अवधारणाओं के प्रति अध्यापकों में समझ विकसित करने के लिए शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा द्विवर्षीय सीटी जिसे नर्सरी बोलते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। ये प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद और आगरा में स्थित हैं। फिर से एक बार इसके विषय में सुनना। बच्चों की देखभाल के साथ उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और विशिष्ट व्यवहार वाले बच्चों से जुड़ी अवधारणाओं के प्रति शिक्षकों में समझ विकसित करने के लिए शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा द्विवर्षीय सीटी या नर्सरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। ये प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद और आगरा में स्थित हैं। इलाहाबाद और आगरा में स्थित हैं। अब हम बात करते हैं राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ शैक्षिक टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण करता है। ये संस्थान जैसे कि टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो ये स्टेट लेवल पे शैक्षिक टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण करता है। इन कार्यक्रमों को फिल्म, नाटक आदि के रूप में विकसित कर उनकी सीडी तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान जिले की शैक्षिक आवश्यकताओं का विश्लेषण भी करते हैं। शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार जो हमारी शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण कर प्रशिक्षित किया जाता है और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए उपयोगी सुविधाओं का प्रावधान तथा अवधारणाओं का विकास करती है। ये सारे कार्य राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एससीईआरटी के नियंत्रणाधीन प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम कि एससीईआरटी के तहत कौन कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो हम बात करते हैं बीटीसी, जिसे हम बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट या डीएलएड। अब तो बीटीसी होता नहीं, तो अब डीएलएड जो 2 वर्षीय होता है। सीटी नर्सरी जिसे सर्टिफिकेट इन टीचिंग जो शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय से होता है। डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी 2 वर्षीय होता है। ये फिजिकल उससे शारीरिक प्रशिक्षकों से संबंधित है। और डीजीपी डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, तो ये 9 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। और मनोविज्ञान शाला की बात हमने करी ही है आपसे। आंग्ल भाषा डिप्लोमा कोर्स ये 4 माह का होता है। ये आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्वयं और अपनी सहयोगी इकाइयों के माध्यम से प्रशिक्षण शोध पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों का विकास और प्रकाशन आदि कार्य करता है और इन कार्यकलापों के माध्यम से संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में सतत रूप से प्रयत्नशील है। तो इस तरह बच्चों आज हमने एससीईआरटी के विषय में बात की और जो उसका पिछला पेज क्लियर नहीं था उसको भी हमने आपके सामने रखा। तो इसमें जो भी आपको आपत्तियां हो हमसे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू बच्चों।